तो मेरा टॉपिक बीच में छूट जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। नाम मेरा सुनील गुप्ता है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, टीचिंग बैकग्राउंड से हूं और पिछले काफी समय से आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूं, कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं सीख रहा हूं इसलिए जीत रहा हूं। सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि हमारे गुरु बार बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं, लाख बार कहते हैं, करोड़ों बार कहेंगे, सीख करके हवाई जहाज उड़ाई जा सकती है, बिना सीखे आरसीएम तो दूर साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो हम सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। मैं अपलाइन से सीखता हूँ, डाउनलाइन से सीखता हूँ, अपनी टीम से सीखता हूँ, क्रॉस लाइन से सीखता हूँ, अच्छे लोगों से सीखता हूँ, बुरे लोगों से सीखता हूँ, घटनाओं से सीखता हूँ, दुर्घटनाओं से सीखता हूँ, अच्छे रिश्तेदारों से सीखता हूँ, बेईमान रिश्तेदारों से सीखता हूँ, अच्छे दोस्तों से सीखता हूँ, बुरे दोस्तों से सीखता हूँ, आरसीएम करने वालों से सीखता हूँ, आरसीएम नहीं करने वालों से सीखता हूँ, एक कंपनी करने वालों से सीखता हूँ, 15 कंपनी एक साथ करने वालों से भी सीखता हूँ। और मैं निरंतर सीखता हूं, इसलिए मैं जीतता हूं। साथियों, सबसे बड़ा टीचर समय है और समय जो हमें सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो ये हो गया मेरा परिचय। आरसीएम बिजनेस को करते हुए मुझे काफी समय हो गया। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत 645 रुपए के सफर से हुई थी। आज ऑन एवरेज लाखों रुपए की इनकम आती है। टोटल इनकम की बात करूं तो करोड़ों में इनकम आ चुकी है। और विजन की बात करूं और रीजन की बात करूं, बड़े मकसद की बात करूं, तो अरबों रुपए की इनकम आरसीएम से आएगी। इसमें सुनील गुप्ता को किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में लाखों करोड़ों रुपए महीने कमाने वाले लोग हमारी टीम में तैयार होंगे, क्योंकि ऐसी शख्सियत, ऐसी लीडरशिप हमारी टीम में जनरेट हो चुकी है। ऐसे साथी तैयार हो चुके हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको 4E का एक फार्मूला दूंगा जो मैंने कई बार दिया है। 4E, सारा जीवन, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग 4E पे चलती है। ये 4E क्या है? 4E इक्वल टू E प्लस E प्लस E प्लस लास्ट E। ये क्या है? पहला E है एजुकेशन। आज हमारी क्वालिफिकेशन 5th क्लास तक है या 10th क्लास तक है। अभी हमारी बेटी को आपने सुना 4th क्लास की स्टूडेंट है, 5th में अभी अभी आई है। तो ये क्या ले रही है? एजुकेशन। और 4th से 5th में कब आई? जब 4th का इसने एग्जाम दिया। जब इसने 4th का एग्जाम दिया और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तब ये 5th में प्रमोट हुई। अगर फेल हो जाती तो 5th में आती क्या? एजुकेशन कब कंप्लीट होती है? जब हम देते हैं एग्जाम। वो चाहे एजुकेशनल एग्जाम हो, चाहे कैरियर का एग्जाम हो, चाहे बिजनेस का एग्जाम हो, चाहे खेती का एग्जाम हो। वो एक गाना है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, कदम कदम पे हमें एग्जाम देने पड़ते हैं, कदम कदम पे। परिवार में भी हमें एग्जाम देने पड़ते हैं और उस एग्जाम में भी अगर हम पास हो पाते हैं तभी हम अच्छे पिता बन पाते हैं, अच्छे पति बन पाते हैं, अच्छे भाई बन पाते हैं, अच्छे बहन बन पाते हैं, अच्छे माँ बाप, बाबा दादी बन पाते हैं। उस एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो हमारे आपके बच्चे ही हमको, आपको पेरेंट्स की नजर से नहीं, विलन की नजर से देखते हैं। हम उनके लिए हीरो नहीं होते, विलन होते हैं। गाली निकालते हैं लोग अपने पेरेंट्स को पीठ पीछे। क्यों? क्योंकि परिवार के एग्जाम में वो पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, इसलिए। तो केवल एजुकेशन का एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम कदम कदम पर है, हर स्टेप पे एग्जाम है। एग्जाम के बाद तीसरा ही आता है एक्सपीरियंस, अनुभव। और बार बार आरसीएम मीटिंगों में आपने सुना, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव की कोई गोली नहीं आती न्यूट्री चार्ज की तरह या गामा की तरह की आप खा ले, 4 गोली निगल ले, 4 साल का अनुभव आ गया। 10 गोली निगल ले, 10 साल का अनुभव आ गया। 15 गोली निगल ले, 15 साल का अनुभव आ गया। 50 गोली निगल ले, 50 साल का अनुभव आ गया। अनुभव आता है कड़े और बड़े संघर्ष से। अनुभव आता है अच्छी बुरी चीजों को फेस करने से। अनुभव आता है अच्छे बुरे लोगों की संगत करने से। अनुभव आता है ईमानदार बेईमान लोगों को
समझने से। ये सब अनुभव के मापदंड है। अनुभव कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो आप चौराहे से 2 किलो अनुभव खरीद लाएंगे और काम चल जाएगा। अनुभव समय के साथ आता है, अनुभव घिसने से आता है, अनुभव संघर्ष से आता है, अनुभव कड़े एग्जाम देने से आता है। एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस, तब तीसरा ही मिलता है, अर्निंग। अर्निंग अर्निंग की बात सबको समझ में आ जाती है। ये पैसा, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ है। पैसा सबको चाहिए। पैसे के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हर कदम पे पैसे की जरूरत है। अगर हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, रिश्तेदारियों में हमारी इमेज बढ़िया रहे, तब भी पैसा चाहिए साहब। किसी का बर्थडे है और हम जाकर के 51 रुपए का लिफाफा देते हैं तो पीठ पीछे गाली मिलती है साहब। और वही अगर हम 551 रुपए का या 1100 रुपए का या 2100 रुपए का या 5100 रुपए का लिफाफा देकर के आते हैं किसी सेरेमनी में, तो हमारी इमेज अलग होती है। अच्छा, एक चीज और आप नोट करिए, शादियों में या किसी भी सेरेमनी में आप देखिए, जो लोग 51 रुपए का या 101 रुपए का या 121 रुपए का या 151 रुपए का लिफाफा देते हैं, उनके पास उस मूवमेंट को एंजॉय करने का टाइम बहुत होता है। ऐसे लोग उस प्रोग्राम में टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और बहुत लेट आते हैं। और जो लोग 2100 रुपये या 5100 रुपये का लिफाफा देते हैं, वो शायद 10-15 मिनट उस प्रोग्राम में रुकते हैं। शादी है और शादी में 70 आइटम है खाने के, तो शायद वो बहुत फोर्स किया जाए तो 1-2 चीजें टेस्ट कर लेते हैं, बाकी सारे आइटम टेस्ट करने का उनके पास टाइम नहीं होता। और शायद उनकी इसीलिए हैसियत 1100 रुपया, 2100 रुपया, 5100 रुपये का लिफाफा देने की होती है। और जिनके पास सारी चीजें टेस्ट करने का टाइम होता है, सारा नजारा देखने का टाइम होता है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, 2-4 दिन पहले ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि जाना है, तो उनकी हैसियत आप चेक करिएगा 51, 101, 121, 151 से ऊपर नहीं बढ़ पाती। हमारी सोच